गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे मॉर्निंग। संडे होते ही ना चेहरे पे बिल्कुल हंसी निकल जाती है इस तरह से, क्योंकि पता नहीं हम लोग पूरे वीक संडे के लिए रुके रहते हैं। बट ये वीक तो मैं ऑफिस भी नहीं गई थी ना 3 दिन, तो मेरे लिए वो भी संडे जैसा ही था। बट देन संडे का मज़ा कुछ और ही होता है। हाँ, तो आज संडे है और आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। वो कल घर गए हैं, मतलब उनके पेरेंट्स के घर गए हैं शिवसागर, तो वो आ जाएंगे। और हम लोग के एक्चुअली ब्रांच में ऑडिट शुरू होने वाला है 3 तारीख, मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख को 3 तारीख से ऑडिट शुरू होंगे। तो कल सैटरडे था ना, कल मेरा एक्चुअली बंद होना चाहिए था, बट देन फिर मैं ऑफिस गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए रेगुलर बेसिस पे तो हम लोग हमेशा सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो मेंटेनेंस का पार्ट होता है ना वो तो हम करते जाते हैं, बट देन बिल्कुल वो ऑडिट जैसे देखते हैं, जिस बारीकी से देखते हैं उतना लेवल का मेंटेनेंस तो कभी नहीं हो पाता है ना, छूट जाता है। लेकिन जब ऑडिट आने वाला होता है ना, तब मतलब 12 बज जाते हैं हम लोग के चेहरे पे, और पूरा काम मतलब इस तरह से बढ़ जाता है। तो और मैं गई भी नहीं थी ना ऑफिस, तो उस वजह से भी तो कल मुझे जाना पड़ा। और एक्चुअली मैं आज भी जाने का सोच रही थी कि आज जाके थोड़ा और काम करके आओ, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, संडे को जाऊंगी तो फिर बच्चों के ऊपर इनजस्टिस होगा। और नेक्स्ट वीक मतलब इसी वीक में आएगा ना ऑडिट, तो ये नेक्स्ट वाला संडे भी शायद ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये संडे मैं नहीं जाती हूँ, जो भी काम है वो वीकडे में ही कंप्लीट कर लूँगी, चाहे थोड़ा देर ऑफिस में रुक के, क्योंकि बच्चों को टाइम देना होता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और वो लोग चाह रहे थे कि इस संडे को हम लोग थोड़ा सा बाहर जाए, और हस्बैंड भी नहीं है ना, तो मुझे इतना जाने का मन नहीं था। बट देन अब बच्चों की खुशी है जिसमें है वही, मतलब अगर नहीं करें ना तो फिर वो एक गिल्ट जैसा लगा रहता है ना, कि पूरा वीक तो हम लोग उनको टाइम देते नहीं है, फिर संडे को भी वो लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग सोचे कि आज थोड़ा सा बाहर जाएंगे, ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच पे। मेरे आपने पहले वाले वीडियो में देखा हो ना, आयोरा, हम लोग आयोरा जाते रहते हैं, वो काजीरंगा में है। तो आज हम लोग आयोरा ही जाएंगे, वहाँ पे संडे बुफे होता है ब्रंच वाला, तो उसी के लिए जाएंगे हम तीनों ओनली, मतलब मैं और मेरी 2 बेटी, हम दोनों। और एक और गुड न्यूज़ है गाइस, आई डोंट नो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि नहीं, वीडियो कल अप हुआ था। एक्चुअली वो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा डांस किया था परम सुंदरी वाले गाने पे ना। तो डांस तो मैं पहले से भी करती थी, बट देन वो वीडियो देख के मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, तो उसने मुझे फिर बोला कि हम लोग दोनों एक साथ डांस कर सकते हैं ना। मैं बोला अरे क्यों नहीं, डांस के लिए तो मैं हमेशा ही रेडी हूँ। तो मैं बैठी गई खड़ी खड़ी, मतलब पैर में दर्द होने लगा। तो फिर उसने बोला कि चलो एक डांस करते हैं, तो ऐसे ही मतलब हम लोग ने मस्ती मस्ती में चलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कौन से गाने पे नाचेंगे, हम लोग मतलब डांस का नाम सुनने हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग जब से हम लोग यहाँ पे शादी होके हम लोग आए हैं ना, पहले तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो हम लोग करते थे, वो अलग बात था। फिर जब यहाँ आ गए ना, यहाँ पे एक लेडीज़ क्लब है और बहुत ज़्यादा एक्टिव था तब, अभी तो कोविड की वजह से मतलब एक्टिव ही है बट ऑनलाइन। तो पहले ऑफलाइन बहुत एक्टिव हुआ करता था, तो पहले हम लोग बहुत सारे फंक्शंस पे एक साथ डांस करते थे, नवरात्रि हो गया या यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते थे ना, तो हम लोग को डांस करने को मिलता था। और हम मतलब डांस के नाम पे जो खुशी हम लोग को मिलती है ना, वो किसी और चीज़ से मिलती नहीं है। लेकिन बहुत दिनों से वो क्लब भी इनएक्टिव था, और मैं तो कभी कभी खैर वीडियो छोटा छोटा बना के कभी कभी कर लेती थी, पर अकेले डांस करने में भी उतना मज़ा नहीं आता है ना। तो जब उसने अप्रोच किया ना, तो मुझे अच्छा ही लगा, चलो डांस कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते करते मतलब विद द फ्लो ये डिसीजन होता गया कि अरे हम लोग जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही डांस करना अच्छा लगता है। और जब हम लोग डांस करते हैं ना, तो जितना भी थकान क्यों ना हो ना, हम लोग का मूड बिल्कुल अपलिफ्ट होता रहता है। तो बस कॉमन इंटरेस्ट पे हम दोनों मिले, और वैसे तो हम लोग फ्रेंड्स थे, मतलब उतना क्लोजनेस पहले से नहीं था, लेकिन ये एक कॉमन इंटरेस्ट था हम दोनों का। तो
फिर हम लोगों ने सोचा कि एक चैनल बना लेते हैं डांस का, कवर्स बनाएंगे हम लोग। प्रोफेशनल्स तो है नहीं, मतलब हम लोगों ने सीखा नहीं है, बट डांस का शौक़ है, चलो इसी तरह से शुरू करते हैं। तो वो डिसीजन होते होते होता गया और फाइनली कल हम लोग का वीडियो अप हुआ है हम लोग के नए चैनल पे। उसका नाम है हंसिनी। मैं लिंक रख दूँगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ने बड़ी मुश्किल वाला जो गाना है ना, उसके ऊपर एक कवर बनाया है। कोरियोग्राफी बिल्कुल ही वहाँ से ही इंस्पायर्ड है। ओरिजिनल जो डांस स्टेप है ना माधुरी मनीषा का, उसी से ही इंस्पायर्ड है। हमने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, बस उसी को ट्राई किया है करने का। सो आई डोंट नो कैसा हुआ है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा हुआ है। और हम लोग होपफुल है कि आगे भी हम लोग ऐसे वीडियोस देते रहेंगे। और एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ ना मैं पहले भी सोच रही थी कि डांस का कुछ किया जाए, बट देन बच्चों की पढ़ाई, अपना ऑफिस, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब में दब के ना कभी कभी वो हिम्मत नहीं हो पाती थी। बट देन ये जो मेरी फ्रेंड है प्लाबिता, उसने मुझे कल लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन दिया है बातों बातों में। मैं आपको भी वो बताना चाहूँगी। मैं उसको बोल रही थी कि यार बच्चों का पढ़ाई भी मिस हो जाता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, फिर ऑफिस वगैरह। तब उसने मुझे बोला कि देखो, अपने लिए अगर हम लोग टाइम नहीं निकालेंगे और टाइम रहते ही हम लोग टाइम नहीं निकालेंगे, कोई परफेक्ट टाइम हमको बना के देने वाला नहीं है, हमें खुद ही बनाना है और इसी बिज़ी रूटीन में ही बनाना है। और अगर हम लोग हमारे बच्चों के लिए अपनी जो शौक़ है, अपनी जो खुशियाँ हैं, वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम लोग उनको सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे भी अपना लाइफ छोड़ के फिर अपने ऑफस्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। तो अगर हम लोग नहीं छोड़े, हम लोग अपना पैशन, अपना अपना हैप्पीनेस हम लोग नहीं छोड़े ना, तो बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे। और ज़िम्मेदारियाँ क्या है, वो होते होते हो जाती है। मतलब हम लोग हर चीज़ तो अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ों को अपने फ़्लो से जाने को देना चाहिए। तो इतना अच्छा एक लाइफ लेसन मुझे उससे मिला है। मैं इस लेसन को अपने साथ रखने वाली हूँ पूरी ज़िंदगी। और आई होप आप लोग को भी ये बातें मेरी थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, थोड़ी सी लाइक फ़िलोसॉफिकल है, बट देन लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आप हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, हर कोई बिज़ी रहता है लाइफ में, बट देन लाइफ को ही हम लोग जीना छोड़ देना तो 4 दिन की तो ज़िंदगी है और कब क्या होना है हमको नहीं पता। पर आज ये अभी इसी मोमेंट पे हम लोग जिएंगे, खुश रहेंगे, तो उससे ज़्यादा लाइफ में और कुछ नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा ही लेक्चर अभी कर रही हूँ, बच्चों को रेडी होने के लिए बोला है, देखती हूँ वो लोग रेडी हुए कि नहीं। और ये देखिए, आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, कल तो किया ही था डांस के लिए, बट देन आज मुझे ज़्यादा मेकअप वैसे भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे दिखावा लोगों में या अपने चेहरे में इतना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा ही कुछ अपने ब्लेमिशेस को ढकने के लिए कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम और थोड़ा सा पाउडर फाउंडेशन होता है ना, उसको ही लगाया आज। ये लिपस्टिक है वो वाला जो क्रेयॉन वाला था, और कल मैंने डांस के लिए नेल पॉलिश लगाया था, अदरवाइज़ तो मैं वो भी नहीं लगाती हूँ। बस इसी तरह मैं रेडी हुई हूँ। ये ड्रेस है वही रैप ड्रेस जो मैंने स्टिच किया था, सोचिए इसी को ही पहन लेती हूँ। तो मैं व्लॉगिंग करती रहूँगी, आप लोग देखते जाइए। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और ये है पॉखी, देखिए पॉखी ऐसे रेडी हुई है। और परी सा ये परी, और ये देखिए पॉखी का बूट्स। तो टाउनशिप से हम लोग जब राइट साइड में आते हैं ना, तो हमको फिर ये मिलता है जगह नुमोलीगढ़। तो यहाँ से हम लोग जब जोरहाट जाते हैं तो राइट चले जाते हैं, और आज हम लोग काजीरंगा की तरफ जाएंगे ना, तो लेफ़्ट जा रहे हैं। और यही रास्ता लेफ़्ट की तरफ आपको गुवाहाटी तक ले जाएगा। और ये है बुकाखात का टाउन। नुमोलीगढ़ मतलब टाउनशिप से बुकाखात का टाउन 21-22 किलोमीटर दूर है। तो कोई लोग जानना चाहते थे कि मार्केट एरिया यहाँ पे कहाँ है, तो ये एक है मार्केट एरिया बुकाखात। फिर एक गोलाघाट भी है, गोलाघाट ऑपोजिट साइड में है गोलाघाट टाउन, वो वहाँ से 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और जोरहाट है तकरीबन 50 किलोमीटर्स। तो जो लोग जानना चाह रहे थे मार्केट एरिया के बारे में, उन लोग के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। तो ये है बुकाखात का टाउन। बुकाखात का टाउन क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग काजीरंगा पहुंच जाएंगे, आयोरा पहुंच जाएंगे। तो मतलब यहाँ से काजीरंगा
इतनी ही दूरी पर है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए जाम लगा हुआ है रास्ते में, पता नहीं आगे क्या हुआ होगा यार। जब भी हम लोग कहीं पे देर हो रहा होता है ना हम लोग को, तभी रास्ते में ये सब होना होता है। हम लोग जाम में फंसे हुए हैं अभी तक, पता नहीं आगे कहाँ क्या जाम लगा हुआ है। पूरी गाड़ियों का जाम है अभी यहाँ, आगे भी नहीं जा पा रहे, पीछे भी नहीं जा पा रहे। लाइक बोर ये हो रहे हम लोग, भूख भी लगा है। ये देखिए आगे का हालत, गाड़ियाँ पीछे भी पूरी गाड़ी है। हम लोग तब से ही यहाँ रुक रहे हैं। कब से ये ट्रैफिक आएगा? I don't know। तो 2 ट्रक खराब हो रखे थे रास्ते के बीचों बीच, इसलिए ये जाम था। फाइनली जाम छूटा, हम लोग निकले आगे। और ये देखिए एनिमल कॉरिडोर अहेड, काजीरंगा यहाँ से शुरू होता है ना, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी होता है क्योंकि फिर एनिमल्स क्रॉस करते हैं ना रास्ता। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं आयोरा। और पहुँचते ही देखा गाड़ियों की भीड़ है, पार्किंग भी हमको बाहर ही गाड़ी रखना पड़ा। हम लोग ऐसे एप्रीहेंसिव थे ही कि पता नहीं कितना भीड़ होगा, लेकिन जब हम अंदर पहुंचे तो देखा ही पूरा ही मतलब वो रेस्टोरेंट पूरा ही फुल था। हमको सीट नहीं मिला इनिशियली, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर वेट कीजिए। मैंने एक बार सोचा कि मैं कहीं और चली जाऊं, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, भूख भी लग रही थी, तो सोचा नहीं यहीं पे ही हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद तो टेबल मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर टेबल मिलने में थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को। हम लोग आए तो रेस्टोरेंट में जगह नहीं है, इतनी भी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं बाहर और वेट कर रहे हैं, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। ये दोनों भी भूखे हैं। हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वैसे तो हम लोग टाइम से निकले थे घर से, बट देन क्या कह सकते हैं। अब यहीं पे बैठे हैं, वेट कर रहे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। टेबल खाली हुआ ही नहीं है अंदर, बट हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। हम लोग स्टार्टर इधर ही लेके आए हैं। अंदर जितनी भीड़ है ना, भीड़ भाड़ से अच्छा तो इधर आउटडोर्स में ही अच्छा लग रहा है। मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन हो ही जाता है अल्टीमेटली, और हर चीज़ अच्छे के लिए होती है शायद। तो हम लोग अभी स्टार्टर्स खा रहे हैं, उसके बाद टेबल खाली हो जाएगा तो हम लोग अंदर चले आएँगे, फिर लंच करेंगे। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आज आयोरा का, और मतलब संडे और मैं कभी नहीं आऊँगी आयोरा। लाइक अभी कोविड की वजह से बंद था ना, तो अभी रिसेंटली खुलने लगा है, तो लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है ना। मतलब सर्विस तो यहाँ का अच्छा है, लेकिन भीड़ हो जाने के बाद ना खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेले में आके जैसे खा रहे हैं हम लोग, उस तरह का लगता है। और संडे बुफे होता है ना, तो और भी ज़्यादा मतलब आई डोंट नो। नेक्स्ट टाइम से आउटिंग करेंगे तो मैं सोच रही हूँ कि जोरहाटी चली जाऊँगी। वहाँ पे मॉल्स वगैरह भी है, मॉल्स में घूमना हो जाएगा, और कहीं पे भी हम लोग खा सकते हैं। वहाँ पे यहाँ शॉपिंग, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना। जैसे आयोरा यहाँ है, फिर यहाँ से थोड़ी दूर पे मांडू है, और आप भूखे प्यासे हम लोग आए और आके फिर कहीं और दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये भी रुकना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग फिर जोरहाटी जाएंगे। Isn't it okay? Yep. शॉपिंग। मैं तो वापस टॉर्च लूंगी और मजा कप लूंगी। या तो फाइनली अभी हम लोग वापस घर जाएंगे और मैं घर जाके सो जाऊंगी। आई एम फीलिंग सो टायर्ड। जल्दी चलो ना, चलो चलो, ओके। And I'm going to play Roblox.
फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं अभी आयोरा से, और आके हम लोग ओलिविया से मिलने आए हैं छत पे। और मेरे हस्बैंड भी मतलब सेम टाइम में हम लोग पहुँचे, वो उस तरफ से पहुँचे और हम लोग इस तरफ से। तो रास्ते में हम लोग का गाड़ी भी हम लोग ने क्रॉस किया मतलब, तो एकदम ही सेम टाइम में पहुँचे। तो वो भी अभी घर आ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हम भी अभी फ्रेश होंगे और व्लॉग भी यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज। तो बस यही तक का था आज का संडे वाला व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हालांकि हमको तो आयोरा पसंद नहीं आया आज बिल्कुल ही बेकार सा लगा आज, बट देन इट्स ओके। बहुत दिनों के बाद हम लोग मतलब बाहर गए ना, तो अच्छा लगा ना पोकी। यस, इन लोगों को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि घर में ट्रैप थे ना बहुत दिनों से। तो बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। बाय बाय।